हमारे लिए बहुत गर्व एवं सम्मान की बात है। हम आपके बहुमूल्य समय के लिए आभारी हैं। अभी हम हमारे मुख्य अतिथि जी को आप लोग का स्वागतम और आगे का हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। समय ट्रेन होने की वजह से अभी मार्च पास शुरू होगा। हमारा देश आज के दिन में 15 अगस्त सन 1945 को अंग्रेज राज से छुटकारा पाया है। हमें आज़ादी मिली है। अभी हम हमारे मुख्य अतिथि जी को झंडा आरोहण के लिए बुलाते हैं। विश्राम के लिए बजाइए। अभी हम लोग भाषण पूज्य माता पिताओं, मेरे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मनाते हैं। ये हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे महान राष्ट्र ने 79 वर्ष की स्वतंत्रता प्राप्त की है और सारा देश इस अवसर को उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। यह हर भारतीय के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। इस दिन हम अपने घरों, विद्यालयों, व्यवसायों तथा सरकारी और निजी स्थानों में भारतीय तिरंगा झंडा बड़े उत्साह के साथ फहराते हैं। यह हमारे लोकतंत्र की इच्छा है। हम भारत के नागरिक इस दिन को उन नेताओं को और स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हम उन अनगिनत वीरों के बलिदानों का सम्मान और स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमें एक स्वतंत्र भारत दिया है। अपने अतीत के याद करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु जैसा कि इस 79वें स्वतंत्र दिवस का विषय है नया भारत, हमें अपने इस नए भारत के भविष्य के निर्माण के बारे में भी सोचना होगा, विशेषकर उन चुनौतियों के बीच जो धर्म, सांप्रदायिकता, गरीबी आदि के रूप में हमारे सामने है। आज दुनिया में घृणा और हिंसा बहुत अधिक है और हमें राष्ट्र के शांति के संदेशवाहक बनने की आवश्यकता है। यद्यपि हम आशावादी के साथ आगे बढ़ते हैं,
हमारे समय के संकेत अत्यंत चिंताजनक और निराशजनक है। राजनीतिक क्षेत्र में हम भारी उतूर पुतूर की अस्थिरता का अनुभव करते रहे हैं। हिंसा और अपराध आम बात हो गए हैं। निर्दोषों को न्याय नहीं मिल रहा है। अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद अमीर और गरीब के बीच की गड्ढा और गहरी होती जा रही है। आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और गरीब का दर्द बढ़ता जा रहा है और उनकी पुकार और तेज हो गई है। सामाजिक अशांति बढ़ रही है। वंचित वर्ग शक्तिशाली लोगों के निशाने पर है। कानून लागू करने वाले संस्थाएं अत्याचारों, हमलों, अपराधों, हत्याओं, सामूहिक बलात्कारों, मानव तस्करी, नशा तस्करी, हड़तालों और घोटालों को रोकने के असहाय प्रतीत होती है। वे शांतिपूर्वक और भाईचारे पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में विफल हो रहे हैं। हमें नया भारत के भविष्य को आकार देने के लिए सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि का भाव प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें नया भारत के निर्माण, विकास और उसी गरिमा की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें इस शपथ लेना चाहिए कि हम जिम्मेवारी नागरिक बनेंगे और उन दुष्ट तत्वों से देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे जो भारत की शांतिपूर्ण एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं। यह हमारे कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाए और इसे विश्व का मार्गदर्शक बनाए। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक और बार हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कभी कभी कोई व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत उपस्थित है जिनका सरल व्यक्तित्व और ऊंचे विचार हमें दिशा दिखाए हैं। वो हैं हमारे बागडोगरा धर्म ग्रंथ के माननीय बिशप पाल सिंह, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। हमारे स्वामी जी, कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए और आपके पावन हाथों से आपने हमारे राष्ट्रीय झंडे का उत्तोलन किया। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें नई चेतना जगाई है। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए स्वामी जी के लिए। झंडा उठाएंगे अभी। हमारे दिव्या माता प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थीगण आज हमारे विद्यालय के परिसर में उपस्थित हैं और सेंट पॉल्स कैंपस स्कूल इंडियन स्कूल के बच्चे भी मार्च पास्ट कर रहे हैं और हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान कर रहे हैं। जाता है। यह न केवल एक शानदार दृश्य है बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और एकता का प्रतीक है। हमारे विद्यालय के कैप्टन दिव्या माता स्कूल के सबसे पहले जा रहे हैं पंक्ति में कतार
पताक बर्डन के पीछे वाइस कैप्टन और उनके तुरंत बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। उनके पीछे में रेड हाउस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एकजुट होकर आज स्वतंत्र भारत हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र आज़ादी मना रहे हैं, इसलिए हम मिलकर एक साथ हम मार्च पास कर रहे हैं। हमारे सामने से ग्रीन हाउस पधारे हैं। हमारे प्यारे बच्चे आज इतना उत्सुक हैं कि वे देश को सम्मान करें। हिंदी मीडियम बच्चों के पीछे में इंग्लिश मीडियम सरपाल स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। उनके जस्ट पीछे में ब्लू हाउस आ रहा है। ब्लू हाउस का कैप्टन, वाइस कैप्टन और सभी बच्चे पंक्तिबद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच में ये आप लोगों से मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, कारण कि आपका वेलकम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बीच में वेलकम आप सभी का भी कर रहे हैं। हमारे कातुर सभा के प्रेसिडेंट सर इग्नासियस रगड़ा और हमारी महिला संघ की सभानेत्री श्रीमती जसमिता तिर्की और हमारे यूथ के सभापति अमरजीत खां को भी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे माननीय व्यक्ति हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी देशवासियों आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच अभी येलो हाउस पधार चुके हैं, अभी ग्रीन हाउस आ रहे हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चे केजी क्लास के अभी आ रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी देखिए बता रहे थे, ये ही है कल की नेता, बहुत से की नेता। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे साथ में हैं। उनका भी प्रयास जारी है। वे बहुत छोटे हैं तो भी वे मार्ग पर चल रहे हैं और देश को आगे चला रहे हैं। दोनों विद्यालय के कैप्टन एवं वाइस कैप्टन जो परेड द्वारा तिरंगे झंडे को सलामी देंगे। दोनों विद्यालय के कैप्टनों के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि वे कितने साहसी, अनुशासित एवं एकता के साथ अपने विद्यालय के कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब हमारे सामने आ रहे हैं दोनों विद्यालय के रेड हाउस। अभी वे तिरंगे झंडे को सलामी देंगे, जो अपनी गति और शक्ति के लिए जाने जाते हैं।
और अनुशासन के लिए जाना जाता है। अब हमारे सामने आ रहे हैं दोनों विद्यालय के ब्लू हाउस, जो अभी तिरंगे झंडे को सलामी देंगे। यह अपनी ऊर्जा और उत्साह के लिए जाने जाते हैं। हमारे सामने आ रहे हैं दोनों विद्यालय के येलो हाउस, जो अभी तिरंगे झंडे को सलामी देंगे। येलो हाउस अपनी सफलता और कलात्मकता के लिए जाना जाता है। येलो हाउस के जस्ट पीछे इंग्लिश मीडियम के ग्रीन हाउस, ये झंडे को सम्मान दे रही है। ये हमें उत्साह बढ़ा रहे हैं। हम भी झंडे को सम्मान दें। अभी नन्हे बच्चे भी आ रहे हैं तीसरी क्लास के, दोनों विद्यालय के। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। आज यह दिन हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। यही वह दिन है जब भारत करीब 200 वर्षों बाद गुलामी की बेड़े से मुक्त हुआ था। विद्यालय के सभी बच्चे यहाँ विद्यालय के परिसर में मैदान में उपस्थित हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। हमारे देश को और हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को आदर करते हुए, सम्मान देते हुए वे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे एक और ही भविष्य के नए जवान भी मैदान में आ गए हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी जान रहे हैं कि आज